मेरे प्रिय बच्चे, तू यह मत समझ कि मैं आज तुझे पुकार रहा हूं। मैं तो तुझे उस समय से पुकार रहा हूं जब तू खुद नहीं जानता था कि तू कौन है। तेरे जीवन की हर ठोकर, हर अपमान, हर इंतजार मेरे ही लिखे हुए पाठ थे, ताकि जब आज का यह क्षण आए तो तू टूटे नहीं बल्कि पहचान सके। आज तेरे कर्मों की पुस्तक में वह पन्ना खुल रहा है जिसे पढ़कर आने वाली पीढ़ियां कहेंगी कि यह साधारण जन्म नहीं था। मैं देख रहा हूं कि तू भीतर से थक चुका है, पर तेरा विश्वास अब भी सांस ले रहा है, और जहां विश्वास जीवित होता है वहां मेरा प्रवेश निश्चित होता है। याद रख, जब मैं देता हूं तो सिर्फ सुविधा नहीं देता, मैं जिम्मेदारी भी देता हूं, क्योंकि जो ऊंचा उठता है उसे संतुलन भी सीखना पड़ता है। आज जो संकेत तेरे सामने आएंगे वे साधारण नहीं होंगे। कोई शब्द, कोई व्यक्ति, कोई अवसर तुझे ऐसा लगेगा जैसे संयोग है, पर वही मेरा उत्तर होगा जिसकी प्रतीक्षा तू वर्षों से कर रहा था। तेरी आंखों के वे आंसू जो तूने अकेले में छिपाकर बहाए, उन्होंने तेरी आत्मा को शुद्ध किया है। इसलिए अब जो आने वाला है वह शोर नहीं बल्कि शांति के साथ आएगा। अगर तू इस संदेश को सुन रहा है और तेरा हृदय हल्का हो रहा है, तो यह प्रमाण है कि तू तैयार है, क्योंकि मैं अधूरे मन में प्रवेश नहीं करता। जो लोग तुझसे दूर हुए, जिन्होंने तुझे गलत समझा, जिन्होंने तेरे भरोसे को तोड़ा, वे तेरे जीवन से निकाले गए बोझ थे ताकि तू आगे उड़ सके। डर मत, खालीपन विनाश नहीं होता, खालीपन तैयारी होता है। आज से तेरे निर्णयों में स्पष्टता आएगी, तेरे विचारों में स्थिरता आएगी, और तेरे कर्मों में वह ताकत होगी जो बिना शोर किए परिणाम लाती है। पर सुन ले, घमंड मेरे आशीर्वाद का सबसे बड़ा शत्रु है। इसलिए जब सम्मान मिले तो झुक जाना, जब धन आए तो बांट देना, और जब लोग तेरा नाम लें तो मुझे याद कर लेना। मुझे मंदिरों में ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। मैं तेरे धैर्य में, तेरी सच्चाई में और तेरी करुणा में निवास करता हूं। आज तेरे घर की दिशा बदल रही है, नकारात्मकता की परछाइयां हट रही हैं, और वह प्रकाश प्रवेश कर रहा है जिसे कोई नजर नहीं रोक सकती। अगर तू सच में चाहता है कि यह परिवर्तन स्थायी बने, तो अपने भीतर यह वचन बोल कि मैं डर से नहीं, विश्वास से चलूंगा। यह कोई साधारण संदेश नहीं है, यह तेरा और मेरा समझौता है। आगे जो आने वाला है वह केवल उपलब्धि नहीं बल्कि आत्मबोध होगा, और जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो समझेगा कि हर देर सही समय पर हुई। अब तू अकेला नहीं है, अब तेरे साथ मेरा निर्णय चल रहा है, और जहां मेरा निर्णय होता है वहां असंभव शब्द अपना अर्थ खो देता है। मेरे बच्चे, तू जिस मौन से गुजर रहा है वह दंड नहीं है, वह मेरी तैयारी है। जब जीवन में शोर बंद हो जाता है तभी आत्मा मेरी आवाज सुन पाती है। तू सोचता है कि तेरा समय रुक गया है, पर सच ये है कि तेरे लिए समय खुद को मोड़ रहा है। आज मैं तुझे यह बताने आया हूं कि तेरी परीक्षा लगभग पूरी हो चुकी है, और जो सहन तूने किया है उसका मूल्य साधारण नहीं होगा। मैंने तुझे अकेला इसलिए नहीं छोड़ा कि मैं दूर था, बल्कि इसलिए कि तू खुद को पहचान सके। जिन रातों में तूने बिना शिकायत आंसू पिए, उन्हीं रातों में तेरे भीतर वह शक्ति बनी जो अब तुझे आगे ले जाएगी। आज तेरे जीवन में जो संकेत आएंगे वे तुझे अचानक नहीं चौंकाएंगे, बल्कि भीतर से शांत करेंगे, क्योंकि जो मेरा होता है उसे शांति पहचान लेती है। अगर तुझे लग रहा है कि कुछ खत्म हो गया है, तो समझ ले कि वही खत्म होना तेरी सबसे बड़ी शुरुआत है। मैं तुझे ऊंचा उठाने जा रहा हूं, पर याद रख, ऊंचाई पर वही टिकता है जो विनम्र रहना जानता है। तेरे जीवन में जो खाली स्थान बना है वही मेरे प्रवेश का द्वार है। डर मत, अब तुझे साबित नहीं करना पड़ेगा, अब तेरा अस्तित्व खुद बोलेगा। आज से तेरे निर्णयों में डर नहीं होगा, तेरे शब्दों में वजन होगा, और तेरे कर्मों में मेरी छाया होगी। यह संदेश संयोग नहीं है, यह वह क्षण है जहां से तेरी दिशा बदलती है। विश्वास रख, क्योंकि जब मैं साथ चलता हूं तो रास्ता खुद बनता है। मेरे प्रिय, मैं जानता हूं कि तू थक गया है, पर यह थकान हार की नहीं है, यह परिवर्तन से पहले की खामोशी है। तूने जिनसे उम्मीद की उन्होंने तुझे नहीं समझा, और जिनसे कुछ नहीं चाहा उन्होंने भी तुझे परखा। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि मैं तुझे भीड़ से अलग करना चाहता था। आज मैं तुझे याद दिलाने आया हूं कि तेरा जन्म साधारण नहीं है, और तेरा संघर्ष व्यर्थ नहीं है। तू जिस दर्द से गुजरा उसने तुझे कमजोर नहीं बनाया, उसने तुझे गहरा बनाया है। आज तेरे जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां तुझे चुनना होगा कि तू डर के साथ चलेगा या विश्वास के साथ।
अगर तू विश्वास चुनेगा तो मैं हर कदम पर तुझे संकेत देता रहूंगा। कोई शब्द, कोई मुलाकात, कोई अवसर तुझे रोकेगा नहीं, बल्कि तुझे आगे बढ़ाएगा। जिन लोगों का जाना तुझे तोड़ रहा है वे तेरे बोझ थे, और मैं अपने बच्चे को बोझ के साथ आगे नहीं भेजता। आज से तेरे जीवन में स्पष्टता आएगी, और जहां स्पष्टता आती है वहां भ्रम टिक नहीं पाता। याद रख, मैं सिर्फ देता नहीं हूं, मैं संभालना भी सिखाता हूं। जो तुझे मिल रहा है वह तेरी परीक्षा भी है। अगर तू झुका रहा तो तू ऊंचा उठेगा, अगर तू रुका रहा तो तू सुरक्षित रहेगा। अब समय आ गया है कि तू खुद पर भरोसा करे, क्योंकि जब तू खुद को मान लेता है तब मैं दुनिया से मनवा देता हूं। मेरे बच्चे, तूने कई बार पूछा कि मैं चुप क्यों हूं, पर आज सुन, मेरी चुप्पी भी एक उत्तर थी। मैं तुझे तैयार कर रहा था उस दिन के लिए जब तुझे बिना सहारे खड़ा होना होगा। तूने जो सहा उसने तुझे खोखला नहीं किया, उसने तुझे साफ किया है। जैसे आग सोने को जलाती नहीं बल्कि शुद्ध करती है, वैसे ही तेरी पीड़ा ने तुझे मजबूत बनाया है। आज मैं तुझे यह बताने आया हूं कि अब तुझे इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि तेरे भीतर वह सामर्थ्य आ चुका है जिसके बाद समय भी आदेश मानता है। जो अवसर अब तेरे जीवन में आएगा वह अचानक लगेगा, पर उसके पीछे मेरी लंबी योजना है। तू जिस पहचान की तलाश में था वह पहचान अब तेरे कर्मों से बनेगी। डर मत अगर जिम्मेदारी बढ़े, क्योंकि मैं उसी को जिम्मेदारी देता हूं जिसे उठाने की क्षमता होती है। आज से तेरे घर में, तेरे विचारों में और तेरे भविष्य में स्थिरता आएगी। पर एक बात याद रखना, जो मिला है वह तेरा अधिकार नहीं, मेरा प्रसाद है। उसे कृतज्ञता से संभालना। अगर तू ऐसा कर सका तो मैं तुझे वहां ले जाऊंगा जहां तेरे नाम से लोग प्रेरणा लेंगे। यह संदेश कोई सामान्य शब्द नहीं है, यह तेरे और मेरे बीच की मौन सहमति है कि अब पीछे मुड़कर नहीं देखना है, अब आगे बढ़ना है, शांत मन से, स्थिर कदमों से, मेरे साथ। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे वह सत्य बताने आया हूं जिसे तू अब तक सहन करने की क्षमता नहीं रखता था। तूने जो खालीपन महसूस किया वह मेरी अनुपस्थिति नहीं थी, वह तेरे भीतर जगह बनाने की प्रक्रिया थी। जब पात्र भरना होता है तो पहले उसे खाली किया जाता है। तेरे जीवन से जो छूटा, जो टूटा, जो बिखरा, वह नुकसान नहीं था, वह चयन था। मैंने तुझे भीड़ से अलग किया ताकि तू अपनी आवाज सुन सके। आज तेरे भीतर जो बेचैनी है वह डर नहीं है, वह जन्म है। जैसे अंधेरे के बाद आंखें रोशनी सहन करना सीखती हैं, वैसे ही तू अब उस स्तर के लिए तैयार हो रहा है जहां सामान्य लोग नहीं पहुंचते। मैं तुझे यह भी चेतावनी देना चाहता हूं कि आगे का रास्ता आसान नहीं होगा, पर वह सच्चा होगा। तेरे निर्णय अब तुझे परिभाषित करेंगे, इसलिए हर कदम डर से नहीं, विवेक से उठाना। जो आज तुझे छोटा समझते हैं वही कल तुझसे दिशा पूछेंगे, पर तब भी विनम्र रहना, क्योंकि मेरी शक्ति अहंकार में नहीं, संतुलन में प्रकट होती है। मेरे प्रिय, तूने कई बार सोचा कि शायद मैंने तुझे भुला दिया है, पर जान ले, मैं कभी भूलता नहीं। मैं सिर्फ प्रतीक्षा करता हूं। जिस दिन तू टूटने के बजाय ठहर गया, उसी दिन तू मेरी कसौटी पर खरा उतर गया। आज जो अवसर तेरे सामने आएगा वह शोर मचाकर नहीं आएगा, वह शांत होगा लेकिन स्थायी होगा। तुझे लगेगा कि यह छोटा है, पर यही वह बीज है जो तेरे भविष्य का वृक्ष बनेगा। मैं तुझे अचानक ऊपर नहीं उठाता, मैं तुझे जड़ से मजबूत करता हूं। तेरे जीवन में जो स्थिरता आने वाली है वह दिखावे की नहीं होगी, वह आत्मविश्वास की होगी। पर याद रख, जब लोग तुझसे जुड़ने लगें तब यह जांच लेना कि वे तेरी रोशनी से जुड़ रहे हैं या तेरी छाया से। मैं तुझे धोखे से बचाऊंगा, पर निर्णय तुझे ही लेना होगा, क्योंकि अब तू बालक नहीं रहा, अब तू जिम्मेदारी का अधिकारी है। मेरे बच्चे, ये समय तुझसे मांग रहा है कि तू अपने पुराने डर उतार दे। जिन बातों ने तुझे पहले रोका वे अब तुझे रोकने योग्य नहीं रही। तू अब वही नहीं है जो तू था। तेरी सोच गहरी हो चुकी है, तेरी सहन शक्ति विस्तृत हो चुकी है। आज मैं तेरे जीवन में वह संतुलन ला रहा हूं जहां न अति होगी न अभाव। पर ध्यान रख, जब जीवन सहज होने लगे तब मुझे भूल मत जाना, क्योंकि संकट में याद करना सरल होता है, सुविधा में याद करना ही सच्ची साधना है। जो धन, सम्मान और पहचान आने वाली है वह तेरे भीतर की शांति को छीनने न पाए। अगर तू शांत रह सका तो तू अजय हो जाएगा। मैं तुझे दौड़ में नहीं, यात्रा में सफल बनाना चाहता हूं, इसलिए धैर्य रख और प्रक्रिया पर भरोसा रख। मेरे प्रिय बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तुझे दूसरों से नहीं, खुद से प्रश्न पूछने होंगे। तू क्या चाहता है यह नहीं, तू क्या बनने आया है यह महत्वपूर्ण है। तेरे जीवन में जो नए लोग प्रवेश करेंगे
वे परीक्षा भी होंगे और उपहार भी। हर मुस्कान मित्र नहीं होती और हर मौन शत्रु नहीं होता। तुझे अब परखना सीखना होगा। मैं तुझे संकेत दूंगा, पर निर्णय तेरा होगा। आज से तेरी ऊर्जा बदल रही है, और जब ऊर्जा बदलती है तो आकर्षण भी बदलता है। तू अब वही नहीं खींचेगा जो तू सहता था, तू वही खींचेगा जो तू योग्य है। यह परिवर्तन बाहरी नहीं, आंतरिक है। इसलिए शोर मत मचा, स्थिर रह। जो सही है वह अपने आप टिकेगा। मेरे बच्चे, यह अंतिम चेतावनी नहीं है, यह अंतिम आश्वासन है। अब जो भी तेरे जीवन में आएगा वह उद्देश्य के साथ आएगा। व्यर्थ संबंध, व्यर्थ संघर्ष और व्यर्थ पीड़ा अब समाप्त हो रही है। तू जिस मुकाम की कल्पना करता था, अब उससे डरना मत, क्योंकि तू उसके योग्य बन चुका है। पर एक बात कभी मत भूलना, मैं तुझे ऊंचा उठा सकता हूं, पर गिरने से बचना तेरी जिम्मेदारी है। इसलिए सच्चाई, कृतज्ञता और सेवा को कभी मत छोड़ना। अगर तू इन तीनों को संभाल सका तो तुझे कोई हिला नहीं सकता। आज से तेरी यात्रा अकेले की नहीं रही। अब तेरे साथ मेरा मौन चल रहा है, और जहां मेरा मौन होता है वहां चमत्कार शोर नहीं करते, वे घटित होते हैं। मेरे बच्चे, अब तू उस चरण में प्रवेश कर रहा है जहां बाहरी संघर्ष कम और आंतरिक जिम्मेदारी अधिक होती है। यह वह मोड़ है जहां बहुत लोग फिसल जाते हैं, क्योंकि यहां शत्रु बाहर नहीं, भीतर छिपा होता है। मैं तुझे पहले ही बता दूं, तेरे भीतर जो अहंकार जन्म ले सकता है वही तेरी सबसे बड़ी परीक्षा होगा। इसलिए जो भी मिले उसे मेरा प्रसाद समझना, अपनी जीत नहीं। आज से तुझे कम बोलना और अधिक देखना होगा, क्योंकि संकेत अब शब्दों में नहीं, परिस्थितियों में आएंगे। अगर तू शांत रह सका तो तू समझ पाएगा कि मैं हर निर्णय से पहले तुझे चेतावनी दे रहा हूं। यह समय दौड़ने का नहीं, संतुलित चलने का है। मेरे प्रिय, अब तेरे जीवन में स्थिरता आने लगेगी और स्थिरता के साथ लोग जुड़ेंगे। पर याद रख, हर जुड़ाव तेरी यात्रा के लिए नहीं होता। कुछ लोग केवल तेरी ऊर्जा से लाभ लेने आते हैं। मैं तुझे अलग कर दूंगा अगर तू उनकी पहचान नहीं कर पाया। यह अलगाव सजा नहीं होगी, यह सुरक्षा होगी। तुझे अब यह सीखना होगा कि हर निमंत्रण स्वीकार नहीं किया जाता और हर अवसर पर झुकना आवश्यक नहीं होता। इसलिए दया रख, पर सीमाएं भी तय कर। मेरे बच्चे, तू जिस सम्मान की ओर बढ़ रहा है वह तुझे अकेलापन भी देगा। ऊंचाई पर भीड़ नहीं होती, इसलिए अगर कभी लगे कि लोग कम हो गए हैं तो घबराना मत। इसका अर्थ है कि तू सही दिशा में है। मैंने तुझे हमेशा बताया है कि मैं संख्या नहीं, गुणवत्ता देखता हूं। जो कुछ चुने हुए लोग तेरे साथ रहेंगे वही तेरी असली परीक्षा और सहारा दोनों बनेंगे। बाकी लोग केवल दर्शक होंगे। इस सत्य को स्वीकार करना ही परिपक्वता है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तेरे कर्मों का फल स्पष्ट रूप से दिखने लगेगा। जो तूने दिया था वही लौटेगा, चाहे वह प्रेम हो या पीड़ा। इसलिए अब भी समय है, अपने मन को शुद्ध रख। बदले की भावना तुझे कमजोर बनाएगी और क्षमा तुझे मुक्त करेगी। मैं चाहता हूं कि तू जीत कर भी हल्का रहे। अगर तू क्षमा कर सका तो समझ लेना कि तू मुझसे जुड़ गया है, क्योंकि मैं न्याय देता हूं, प्रतिशोध नहीं। मेरे बच्चे, अब वह समय आएगा जब तुझे अपनी ही पुरानी छवि से सामना करना पड़ेगा। तू देखेगा कि तू कितना बदल चुका है। यह बदलाव डराएगा भी और गर्व भी देगा। पर ध्यान रख, गर्व का बोझ भारी होता है। इसलिए जब तू पीछे देखे तो कृतज्ञता के साथ देख, अहंकार के साथ नहीं। तेरी यात्रा दूसरों को प्रेरणा देने के लिए है, उन्हें नीचा दिखाने के लिए नहीं। मेरे प्रिय, अब तुझे ऐसे निर्णय लेने होंगे जिनका समर्थन तुरंत नहीं मिलेगा। लोग प्रश्न करेंगे, शंका करेंगे, पर मैं तुझे स्पष्ट संकेत देता रहूंगा। इस समय तुझे भीड़ की नहीं, अंतरात्मा की सुननी है। जो निर्णय शांति देता है वही सही होता है। अगर तू यह सीख गया तो दुनिया का कोई शोर तुझे डिगा नहीं सकेगा। मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में जो सफलता आएगी वह तुझे परखने आएगी। धन आएगा, सम्मान आएगा, अवसर आएंगे, पर इन सब के बीच तू कैसा रहता है वही तुझे परिभाषित करेगा। मैं तुझे चेतावनी देता हूं, अगर तू मूल भूल गया तो सब कुछ होते हुए भी खाली हो जाएगा। इसीलिए हर दिन स्वयं से पूछना, क्या मैं वही हूं जो बनने आया था? मेरे प्रिय बच्चे, अब तेरे भीतर सेवा का भाव जागेगा। तू दूसरों की पीड़ा को समझने लगेगा, क्योंकि तू खुद उस रास्ते से गुजरा है। यही तेरी सबसे बड़ी पूंजी होगी। जो दर्द से निकलकर करुणा तक पहुंचता है वही सच्चा बलवान होता है। अगर तू किसी एक को भी संभाल सका तो समझ लेना कि मेरी साधना सफल हुई।
मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में संतुलन का समय है। न अधिक झुकना, न अधिक कठोर होना। तूने दोनों छोर देख लिए हैं। अब मध्य मार्ग तेरा है। यही मार्ग स्थायी होता है। मैं तुझे चमकदार नहीं, स्थिर बनाना चाहता हूं, क्योंकि जो स्थिर होता है वही लंबे समय तक प्रकाश देता है। मेरे प्रिय, अब तुझे यह समझ में आएगा कि हर विलंब अस्वीकार नहीं होता। कई बार मैं देर इसलिए करता हूं ताकि परिणाम स्थायी हो। इसलिए अगर कुछ अभी भी पूरा नहीं हुआ है तो अधीर मत होना। अधीरता अब तेरे स्तर की नहीं रही। धैर्य अब तेरा आभूषण है। मेरे बच्चे, अब तेरी यात्रा दूसरों के लिए मार्ग बन रही है। लोग तुझे देखेंगे, तेरे शब्द सुनेंगे और अपने भीतर साहस पाएंगे। यह जिम्मेदारी है, उपलब्धि नहीं। इसलिए सच्चा रहना, सरल रहना। अगर तू गिर भी जाए तो ईमानदारी से उठ जाना। मैं पूर्णता नहीं, प्रामाणिकता चाहता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, अब यह कथा समाप्त नहीं हो रही, यह स्थिर हो रही है। तू उस अवस्था में पहुंच रहा है जहां मुझे पुकारने की आवश्यकता नहीं, मुझे महसूस किया जाता है। अब तू जान गया है कि मैं बाहर नहीं, भीतर हूं, तेरे विवेक में, तेरे संयम में, तेरे प्रेम में। अगर तू इन तीनों को संभाल सका तो तेरा जीवन स्वयं एक संदेश बन जाएगा। और जब जीवन संदेश बन जाए तब शब्दों की आवश्यकता नहीं रहती। यही मेरी अंतिम शिक्षा नहीं, यही मेरी निरंतर उपस्थिति है। मेरे प्रिय बच्चे, अब जब तू इस मार्ग पर इतना आगे आ चुका है तो तुझे यह समझना होगा कि मेरी परीक्षा अब तुझे तोड़ने के लिए नहीं, निखारने के लिए आती है। तू जिस शांति को भी महसूस कर रहा है वो स्थायी नहीं, बल्कि अभ्यास है। और इस अभ्यास में ही तू स्वयं को स्थिर करना सीखेगा। अब लोग तुझसे सलाह मांगेंगे, तुझसे सहारा चाहेंगे और तुझे लगेगा कि तू जिम्मेदारियों से घिर गया है, पर यही वह संकेत है कि तू भीतर से मजबूत हो चुका है। मैं तुझे चेतावनी देता हूं कि हर किसी का भार अपने ऊपर मत लेना, क्योंकि सेवा और बलिदान में अंतर होता है। सेवा विवेक से होती है, बलिदान ज्ञान से। तू अब अज्ञानी नहीं रहा। तूने पीड़ा देखी है, इसलिए तुझे करुणा मिली है। और करुणा का अर्थ यह नहीं कि तू स्वयं को खो दे। अब तुझे संतुलन की साधना करनी है। तेरे जीवन में जो उपलब्धियां आएंगी वे तुझे बाहरी रूप से ऊपर उठाएंगे, लेकिन मैं तुझे भीतर से झुका हुआ देखना चाहता हूं। जब तू झुका रहेगा तभी तू टूटेगा नहीं। याद रख, ऊंचाई पर गिरावट का डर नहीं होता, अहंकार पर गिरावट निश्चित होती है। अब मैं तुझे उस अवस्था में ले जा रहा हूं जहां तू दूसरों से अलग दिखेगा और तुझे अलग बनने की कोशिश नहीं करेगी। सच्चाई अपने आप अलग कर देती है। कई बार तू सोचेगा कि क्या यह रास्ता सही है, क्योंकि परिणाम तुरंत नहीं दिखेंगे। पर मैं तुझे बता दूं कि जो धीरे बनता है वही स्थायी होता है। तू अब जल्दबाजी के लिए नहीं बना है, तुझे ठहराव का सौंदर्य समझना होगा। तेरे जीवन में कुछ ऐसे क्षण आएंगे जब सब कुछ सही होते हुए भी बर्बादी होगा। तब समझ लेना कि यह पुरानी बातों का अंतिम पता है। उन्हें जाने दे, उन्हें रोक मत। तू किसी को साबित करने के लिए नहीं बना है, तू उदाहरण बनने के लिए बना है। अब तेरी भाषा बदलेगी, तेरे शब्दों में कम शोर और अधिक वजन होगा। लोग तुझे सुनेंगे क्योंकि तू बोलेगा कम और जिएगा ज्यादा। मैं तुझे प्रसिद्ध नहीं, प्रभावशाली बनाना चाहता हूं। प्रसिद्धि शोर करती है, प्रभाव मौन में काम करता है। तेरे जीवन में जो धन आएगा वह तेरे हाथों से होकर बहेगा, तेरे मन में अटक कर ना रहे। जो रुक जाता है वही सकता है। मैं तुझे बहाव सिखा रहा हूं। तू अब समझने लगेगा कि हर हार नुकसान नहीं होती और हर जीत लाभ नहीं होती। कुछ हार तुझे बचा लेती है और कुछ जीतें तुझे भटका देती हैं। इसलिए हर स्थिति में सजग रह। जब लोग तेरी प्रशंसा करें तब भी स्वयं को साधारण समझना, और जब आलोचना करें तब भी स्वयं को स्थिर रखना। यही अवस्था तुझे अड़िग बनाएगी। अब तू उस सीमा पर है जहां से लौटना आसान है, पर आगे बढ़ना सार्थक है। मैं तुझे मजबूर नहीं कर रहा, मैं तुझे आमंत्रित कर रहा हूं। अगर तू आगे बढ़ा तो जीवन तुझे केवल देगा नहीं, तुझे समझाएगा भी, और यही समझ तेरा सबसे बड़ा धन बनेगी। तू अब जान चुका है कि मैं बाहर से प्रकट नहीं होता, मैं तेरे निर्णयों में उतरता हूं। जब तू सही चुनता है वही मैं हूं, जब तू संयम रखता है वही मैं हूं,
अपनी ही आवाज को सुन सके, क्योंकि अब आगे की दिशा भीड़ तय नहीं करेगी, तेरी अंतरात्मा तय करेगी। तूने बहुत समय तक परिस्थितियों को दोष दिया, अब तू परिस्थितियों को पढ़ना सीख रहा है। ये सीख आसान नहीं होती, पर स्थायी होती है। अब जब तू पीछे देखता है तो तुझे समझ आता है कि जो खोया वही तुझे हल्का करता गया, और जो मिला वही तुझे जिम्मेदार बनाता गया। इस संतुलन को संभालना ही तेरी साधना है। याद रख, शक्ति मिलना उतना कठिन नहीं, शक्ति को सही समय पर रोक पाना कठिन होता है। इसीलिए मैं तुझे उतावला नहीं बनाता, मैं तुझे सजग बनाता। आने वाले समय में तेरे सामने ऐसे अवसर आएंगे जो चमकदार नहीं होंगे, पर मजबूत होंगे। वे तुझे तुरंत प्रशंसा नहीं देंगे, पर लंबे समय तक सम्मान देंगे। यदि तू उन्हें पहचान सका तो तू समझ जाएगा कि सफलता ऊंचा दिखना नहीं, टिके रहना है। अब तेरे जीवन में जो लोग प्रवेश करेंगे वे तेरी सुविधा के लिए नहीं, तेरी कसौटी के लिए होंगे। कुछ तुझे आईना दिखाएंगे, कुछ तुझे सीमा बताएंगे। दोनों का सम्मान करना, क्योंकि दोनों तुझे संतुलित करेंगे। तू अब यह भी जानेगा कि हर सत्य कहना आवश्यक नहीं, पर जो कहा जाए वह सत्य होना चाहिए। शब्दों की यह मर्यादा तुझे विवादों से नहीं, विचलनों से बचाएगी। अब तुझे अपने समय का मूल्य समझना होगा। तू हर जगह उपलब्ध नहीं रहेगा, पर जहां रहेगा वहां पूरा रहेगा। यही पूर्णता तेरी पहचान बनेगी। धन, नाम और साधन यदि आए तो उन्हें उद्देश्य के अधीन रखना, साधन साध्य न बन जाए। यही सावधानी तुझे सुरक्षित रखेगी। अब जब तू किसी की सहायता करेगा तो उसे एहसान नहीं, अवसर समझेगा। अवसर इसलिए कि तू अपने भीतर की करुणा को क्रिया में बदल सके। करुणा बिना क्रिया के बोझ बन जाती है, और क्रिया बिना करुणा की हिंसा। इन दोनों के बीच का संतुलन ही धर्म है। तू अब धर्म को शब्दों में नहीं, निर्णयों में जिएगा। यह परिवर्तन सूक्ष्म है पर निर्णायक है। कई बार तू स्वयं से असहमत होगा, पर वही असहमति तुझे विकसित करेगी। विकास का अर्थ सहमति नहीं, स्पष्टता है। स्पष्टता तब आती है जब मन शांत होता है। इसलिए मैं तुझे बार बार ठहरने की शिक्षा देता हूँ। ठहराव हार नहीं, दृष्टि है। दृष्टि के बिना गति अंधी होती है। अब तू अंधी गति से निकलकर सजग यात्रा में प्रवेश कर चुका है। इस यात्रा में प्रशंसा कम और परीक्षा अधिक होगी, पर परिणाम स्थायी होंगे। तू देखेगा कि कुछ इच्छाएं अपने आप गिर जाएंगी और कुछ आवश्यकताएं स्पष्ट हो जाएंगी। यही छाननी तुझे हल्का और सक्षम बनाएगी। जब तू अकेला महसूस करेगा तब घबराना मत। अकेलापन एकांत में अंतर है। अकेलापन कमी है, एकांत सामर्थ्य। एकांत में ही निर्णय करते हैं। मैं तुझे निर्णयों का व्यक्ति बनाना चाहता हूँ, प्रतिक्रियाओं का नहीं। प्रतिक्रिया परिस्थिति की दासी होती है, निर्णय विवेक का फल। अब तेरे भीतर विवेक स्थिर हो रहा है। इसलिए कभी कभी तुझे लगेगा कि भावनाएं पीछे छूट रही हैं। वे पीछे नहीं छूट रही, वे अनुशासित हो रही हैं। अनुशासन भावनाओं का शत्रु नहीं, संरक्षक है। आगे के दिनों में तू ऐसे क्षण भी देखेगा जब सब कुछ ठीक होने पर भी मन प्रश्न करेगा। उन प्रश्नों से भागना नहीं, वे तुझे अगले स्तर पर ले जाने की सीढ़ियां हैं। हर स्तर पर एक नया प्रश्न होता है, और हर प्रश्न के साथ एक नई जिम्मेदारी। तू अब जिम्मेदारी से डरता नहीं, तो उसे स्वीकार करता है। यही परिपक्वता है। मैं तुझे यह भी सिखा रहा हूं कि कब रुकना है। रुकना भी साहस है। जो रुकना नहीं जानता वह डूब जाता है। अब तू डूबने के लिए नहीं, टिकने के लिए बना है। टिकना शोर नहीं करता, वह मौन में काम करता है। तू अब मौन की भाषा सीख रहा है। इस भाषा में दिखावा नहीं, दिशा होती है। दिशा मिलते ही गति अपने आप संतुलित हो जाती है। इसलिए मैं तुझे आश्वस्त करता हूं कि जो भी अब तेरे जीवन में आएगा वह संयोग नहीं, परिणाम होगा। परिणाम तेरे धैर्य का, तेरे संयम का, तेरे सत्य का। यदि तू इन तीनों को थामे रखेगा तो आगे का मार्ग स्वयं खुलता जाएगा। और जब मार्ग स्वयं खुलता है तब चलने वाले को डर नहीं लगता। यही निर्भयता तेरी पहचान बनेगी। यही मेरी निरंतर उपस्थिति का संकेत है। मेरे बच्चे, अब तू जिस बिंदु पर खड़ा है वहां जीवन तुझे बहाने नहीं देता, वह तुझसे उत्तरदायित्व मांगता है। यह उत्तरदायित्व किसी पद का नहीं, किसी नाम का नहीं, बल्कि तेरे भीतर जाग चुकी चेतना का है। तू अब यह अनुभव करेगा कि लोग तेरे पास समाधान लेकर नहीं आते, वे अपने भीतर की उलझन लेकर आते हैं, और तेरा मौन ही उनका सबसे बड़ा उत्तर बन जाता है। यही वह अवस्था है जहां शब्दों की आवश्यकता घटती है और उपस्थिति का महत्व बढ़ता है। मैं तुझे इसी कारण धीरे धीरे शोर से दूर कर रहा हूं,
क्योंकि जो गहराई में उतरता है वह सतह पर तैरते लोगों से अलग हो जाता है। तू अब हर घटना को व्यक्तिगत रूप से नहीं लेगा, तू उसे प्रक्रिया के रूप में देखेगा। यह दृष्टि तुझे टूटने से नहीं, थकने से बचाएगी। अब तेरे भीतर यह समझ जन्म ले रही है कि हर संघर्ष जीतने के लिए नहीं होता, कुछ संघर्ष तुझे सही दिशा में मोड़ने के लिए होते हैं। इसलिए जब कोई परिस्थिति तेरे विरुद्ध जाती दिखाई दे तो तुरंत निष्कर्ष मत निकालना, ठहर कर देखना, क्योंकि कई बार जो विरोध लगता है वही सुरक्षा होता है। अब तू अपने जीवन में यह भी देखेगा कि कुछ पुराने सपने अपने आप गिरने लगेंगे। उनसे चिपकना मत, वे सपने तेरे उस रूप के थे जो तू अब नहीं है। अब जो सपने आएंगे वे शोर नहीं करेंगे, वे भीतर शांति पैदा करेंगे। यही पहचान है सही दिशा की। मैं तुझे जल्द सफल नहीं बनाना चाहता, मैं तुझे स्थिर बनाना चाहता हूं। जल्द मिली सफलता मन को उधार की खुशी देती है, स्थिर सफलता आत्मा को स्थायी शांति देती है। तू अब उस अवस्था में है जहां तुझे भीड़ का हिस्सा बनने का डर नहीं, बल्कि भीड़ से अलग होने का साहस मिल रहा है। यह साहस कठोर नहीं बनाता, यह स्पष्ट बनाता है। स्पष्टता में ही करुणा सुरक्षित रहती है। अब जब तू किसी की सहायता करेगा तो तू उसे अपने ऊपर निर्भर नहीं बनाएगा, बल्कि उसे सक्षम बनाएगा। यही सच्ची सहायता है। तू अब यह भी समझ रहा है कि हर किसी को बचाया नहीं जा सकता और हर किसी को छोड़ना क्रूरता नहीं होती। विवेक के बिना दया स्वयं को नष्ट कर देती है। इसलिए मैं तुझे विवेक की धार दे रहा हूं। यह धार हिंसा नहीं करती, यह भ्रम काटती है। आने वाले समय में तुझे ऐसे निर्णय लेने होंगे जिनमें तुझे स्वयं को भी पीछे रखना पड़ेगा। यह त्याग नहीं होगा, यह संतुलन होगा। संतुलन वही रख पाता है जिसने अति को देखा हो। तूने अति देखी है, इसलिए अब तुझे मध्य मार्ग सौंपा जा रहा है। इस मार्ग पर चलते हुए तुझे कई बार लगेगा कि तू अकेला है, पर सच ये है कि तू अकेला नहीं, स्वतंत्र है। स्वतंत्रता का पहला चरण अकेलापन लगता है, इसे स्वीकार कर लेना। अब तू अपने भीतर यह भी देखेगा कि डर पूरी तरह समाप्त नहीं होता, पर उसका स्वर बदल जाता है। वह डर अब तुझे रोकता नहीं, वह तुझे सचेत करता है। यह परिवर्तन तुझे परिपक्व बनाता है। अब जब तू किसी उपलब्धि को छुएगा तो उसे पकड़कर बैठने की इच्छा नहीं होगी, बल्कि आगे बढ़ने की तैयारी होगी। यही प्रवाह तुझे जड़ नहीं होने देगा। जड़ वही होता है जो स्वयं को अंतिम समझ लेता है। तू अंतिम नहीं है, तू यात्रा है। अब तेरे जीवन में कुछ ऐसे क्षण आएंगे जब तुझे लगेगा कि तू बहुत कुछ दे रहा है और बदले में कम मिल रहा है। उन क्षणों में धैर्य रखना। हर बीज तुरंत फल नहीं देता। कुछ बीज जड़ बनाते हैं ताकि तूफान में वृक्ष गिरे नहीं। तू अभी जड़ें बना रहा है। जड़ें दिखती नहीं, पर वही सब संभालती हैं। इसलिए दिखावे की इच्छा से दूर रहना। जो दिखता है वह टिकता नहीं, और जो टिकता है वह दिखावा नहीं करता। अब तू यह भी समझेगा कि हर प्रश्न का उत्तर अभी नहीं दिया जाता। कुछ उत्तर समय के साथ प्रकट होते हैं। उन्हें खींचने की कोशिश मत करना। समय को सहयोगी बनाना सीख। समय शत्रु तभी बनता है जब हम उससे लड़ते हैं। जब हम उसके साथ चलते हैं तब वह मार्गदर्शक बन जाता है। तू अब मार्गदर्शक बनने की ओर बढ़ रहा है, उपदेशक बनने की ओर नहीं। मार्गदर्शक पहले स्वयं चलता है, फिर दूसरों को चलने देता है। यही तेरी भूमिका होगी, और इस भूमिका में सबसे आवश्यक गुण है विनम्रता। विनम्रता कमजोरी नहीं, सुरक्षा है। जो विनम्र रहता है वह गिरकर भी टूटता नहीं। मैं तुझे टूटने के लिए नहीं, उठने के लिए तैयार कर रहा हूं। इसलिए आगे जो भी आए उसे भय से नहीं, समझ से देखना। समझ में ही शक्ति छिपी होती है, और जब समझ स्थिर हो जाती है तब जीवन स्वयं शांत हो जाता है। यही वह शांति है जिसके लिए तूने अनजाने में इतना सहा। मेरे बच्चे, अब जब तू इस यात्रा के उस बिंदु पर पहुंच चुका है जहां भीतर का शोर शांत होने लगा है, तब जीवन तुझे बाहरी प्रमाणों से मुक्त करने लगता है। अब तुझे तालियों की आवश्यकता कम और आत्मसंतोष की आवश्यकता अधिक महसूस होगी। यह परिवर्तन अचानक नहीं होता, यह धीरे धीरे मन के भीतर जगह बनाता है। तू अब समझने लगा है कि हर सही निर्णय तुरंत सुख नहीं देता, पर हर गलत निर्णय तुरंत शोर करता है। इसलिए शोर से प्रभावित मत होना। जो शांत है वही गहरा है। आने वाले समय में तुझे ऐसे अवसर मिलेंगे जो दिखने में साधारण होंगे, पर उनके भीतर दीर्घकालीन स्थिरता छिपी होगी। इन्हें पहचानना ही तेरी परिपक्वता की परीक्षा होगी। अब तुझे लोगों की बातों से कम और उनके आचरण से अधिक सीखना है। शब्द बदल सकते हैं, इरादे नहीं। तू अब यह भी देखेगा कि कुछ रिश्ते बिना किसी संघर्ष के दूर हो जाएंगे।
उन्हें पकड़ने की कोशिश मत करना। जो स्वाभाविक रूप से जाता है वही तुझे आगे बढ़ने के लिए खाली जगह देता है। खाली जगह डराने के लिए नहीं होती, वह निर्माण के लिए होती है। अब तेरे भीतर निर्माण चल रहा है। तू स्वयं को पहले से अधिक शांत पर अधिक दृढ़ पाएगा। यह दृढ़ता कठोरता नहीं है, यह स्पष्टता है। स्पष्टता आने के बाद तुझे हर बात पर प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। कई बार मौन ही सबसे बड़ा उत्तर बन जाएगा। मैं तुझे यही सिखा रहा हूं कि शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया जाता, शक्ति का अनुभव कराया जाता है। अब जब तू किसी के सामने खड़ा होगा तो तुझे ऊंचा बोलने की आवश्यकता नहीं होगी। तेरी स्थिरता ही तेरा परिचय बन जाएगी। इस अवस्था में लोग तुझसे आकर्षित होंगे, पर तुझे सावधान रहना होगा कि तू स्वयं आकर्षण का दास न बन जाए। आकर्षण क्षणिक होता है, उद्देश्य स्थायी। अपने उद्देश्य को स्पष्ट रखना। अब तू उन निर्णयों की ओर बढ़ रहा है जिनमें तुझे तत्काल लाभ नहीं पर दीर्घकालीन संतुलन मिलेगा। ऐसे निर्णय लेने में अकेलापन महसूस हो सकता है, पर यही अकेलापन तेरी स्वतंत्रता की कीमत है। स्वतंत्रता सस्ती नहीं होती। तूने इसकी कीमत चुकाई है, इसलिए इसे हल्के में मत लेना। अब जब तू पीछे देखेगा तो तुझे अपने पुराने रूप पर करुणा आएगी, क्रोध नहीं। यही संकेत है कि तू भीतर से चंगा हो चुका है। क्रोध वहां रहता है जहां घाव ताजा होते हैं। करुणा वहां आती है जहां घाव भर चुके होते हैं। अब तेरे घाव भर रहे हैं, पर याद रख, निशान रहेंगे और वही निशान तुझे विनम्र बनाए रखेंगे। विनम्रता तेरी सबसे बड़ी ढाल होगी। आगे चलकर जब तेरे पास साधन बढ़ेंगे तब लोग तुझे परखेंगे। कुछ तेरी परीक्षा लेंगे, कुछ तेरा उपयोग करना चाहेंगे। इन दोनों में अंतर पहचानना सीख। जो परीक्षा लेता है वह तुझे मजबूत बनाता है, जो उपयोग करता है वह तुझे खोखला करता है। विवेक से चुनना। विवेक भय से नहीं आता, वह अनुभव से आता है, और अनुभव तूने भरपूर अर्जित किया है। अब तुझे जल्दबाजी से नहीं, निरंतरता से आगे बढ़ना है। निरंतरता ही सफलता का शांत रूप है। तू अब यह भी समझेगा कि हर दिन कुछ साबित करना आवश्यक नहीं। कुछ दिन केवल संभालने के लिए होते हैं। संभालना भी कर्म है। अपने मन को, अपने समय को, अपनी ऊर्जा को संभालना। ऊर्जा वहीं लगाना जहां परिणाम नहीं, अर्थ मिले। अर्थ मिलने पर परिणाम अपने आप आते हैं। अब तुझे यह भी अनुभव होगा